मेरी उम्र 66 साल की है, मेरे को मालूम नहीं है, मैं पहली बार देखा हूँ भाई इतना बाढ़। ब्रिज पे अपन खड़े हैं, इससे 20 फीट हाइट तक पानी आ गया था। 60 साल से किसी का इधर आया नहीं इतना पानी। दर्शकों, अभी कुछ पिछले 3-4 दिन से लगातार हो रही गुजरात में बारिश के कारण यहाँ पे जो आपदा आई है, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे जिस कारण से यहाँ पे बारिश से जो पानी के कारण जो आपदा आई है, इस वक्त हम गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले गांव पंडूर में खड़े हैं, जहाँ पे एक नदी है जिसका नाम कोल्लक नदी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ गुजरात में। आज हमारी टीम आ पहुँची है यहाँ पे और यहाँ के आज की जो कवरेज है हम आपको चलकर दिखाएंगे और यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उनसे कुछ बातचीत करेंगे। उनका जो भारी मात्रा में जो भी नुकसान हुआ आज की जो कवरेज है हम आपको दिखाएंगे और पूरी जो यहाँ की जो भी आपदा आई है उनसे पूरी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इस आपदा के बीच में किन किन लोगों ने मदद की, क्या प्रशासन यहाँ पे आई थी, क्या आपको अलर्ट किया गया। तो चलते हैं दर्शकों उनकी ओर, उनसे बात करेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी हम कोल्लक पुल के पास आ चुके हैं और जो भी इस पुल के पीछे, इस कोल्लक पुल के पास भारी मात्रा में जब पानी आया था तो यहाँ पे जो पानी है वो इस पुल के ऊपर से जा रहा था। तो आप देख सकते हो कि इसके बगल में जो कंपनी है उस कंपनी में भारी मात्रा में नुकसान हुई है। तो चलेंगे और जो इस कंपनी के पास जितने भी लोग वर्कर जो भी काम करते हैं स्थानीय लोग, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको किस चीज़ की परेशानी हुई है। और आप दर्शकों मेरे पीछे इधर मेरे साइड इधर दूसरी तरफ भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो पानी आई थी तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो दर्शकों आपको चल के आगे की पूरी कवरेज दिखाते हैं हम। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको अभी वीडियो में दिखाया है कि जिस तरीके से ये कंपनी की जो बर्बाद हुई है, अभी उनके जो मालिक है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि उनको कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे नुकसान हुई है। नमस्कार सर। नमस्ते, मेरा नाम दिशांत राणावत है। मेरा एक्चुअली इधर प्लास्टिक का क्रेट्स और पैलेट्स का कामकाज था, इंडस्ट्रियल आइटम है। तो पानी का बहाव एक्चुअली 23 तारीख को लगभग रात को 12:30 बजा था। तो पानी का बहाव इतना ज़्यादा आ गया था कि जो ये ब्रिज पे अपन खड़े हैं, इससे 20 फीट हाइट तक पानी आ गया था। पूरा गांव का गांव पूरा डूब गया। तो जो मेरा फैक्ट्री है इधर, ये मेरा जो फैक्ट्री है, तो ये पूरा लॉस हो गया, पूरा टोटल लॉस हो गया। अराउंड लगभग 35 से 40 लाख का पूरा माल मेरा पानी में बह के चला गया है। तो ये जो एरिया था वो पूरा डैमेज हो गया, आगे का पूरा फैक्ट्री टोटल लॉस हो गया। पीछे की साइड में जो फैक्ट्री था वो पूरा लॉस हो गया। ये जो वो टाइम पे जो नज़ारा था, वो टाइम पे इतना प्रॉब्लम हो गया था कि हमारे आदमी लोग जो जगह नहीं रहते, यानी जो 12:30 बजे का वो कुछ टाइम था, वो टाइम में पानी एकदम अचानक भरने लग गया इधर के एरिया में। तो वो आदमी अचानक उठ गया, तो उठा तो उसको थोड़ा लगा कि पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है। तो उसने आजू बाजू के इधर के जितने भी रहने वाले लोग हैं, लगभग 70-80 लोग थे, उन लोग को मेरे आदमी ने, 2 आदमी है सवई और रंजीत करके, उन्होंने दोनों ने सब लोग को मिल के बुला के उठा दिया। जो आज वो लोग उन लोग को उठाते नहीं ना, तो शायद वो लोग का सबका डेथ हो जाता, क्योंकि पूरा का पूरा गाँव डूब गया था। आप इधर जो देख रहे हो, तो इधर का जो पीछे का खंबा दिख रहा है, उधर का पूरा पानी भर गया था। इतना पानी भर गया था कि पूरा का पूरा गांव डूब गया। गांव वाले भी बहुत परेशान हो गए, गांव वाले भी काफ़ी लोगों का बहुत नुकसान हो गया। ये एरिया का नाम अंबाज है, वापी अंबाज के पास का ये एरिया है। परिया वाला रोड है जहाँ से अपन परिया साइड जा सकते हैं। तो काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी बस इतना कह सकते हैं कि भाई जो हुआ है वो तो हो गया है, बट अभी अपना कहना ये है कि मेरे हिसाब से एकदम पानी के बाजू में लगभग कोई इंडस्ट्रियल एरिया ना हो तो अच्छा है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस हो गया है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ की जो प्रशासन, यहाँ की जो लोकल जो कर्मचारी हैं, क्या आपको उन्होंने सूचना दी थी इसके बारे में? कुछ भी सूचना नहीं दी थी। लोकल कर्मचारियों का तो कोई इतना, यानी अभी तक जो भी इतना प्रॉब्लम भी हुआ है तो भी कोई आया नहीं है। बट लोगों ने, सब लोगों ने, आजू बाजू के लोगों ने सबने मेहनत किया है और बाकी सब लोग को हेल्प भी बहुत कर रहे हैं, वो ना नहीं है। बट कैसा है, अभी ये हो गया है तो अभी ये तो नेचुरल कैलेमिटी है, तो इसके लिए तो अभी हम भी किसी को बोल नहीं सकते। किसी ने, सबके लिए एकदम पहली बार हुआ है, तो इसके लिए हम भी किसी का बोल नहीं सकते कि इसका मिस्टेक है, क्योंकि हम लोग इतने साल से, आज मेरा 6 साल से इधर था, कभी कुछ हुआ नहीं है। बट अब तो आज हो गया है तो अभी इसके लिए किसी के लिए हम बोल नहीं सकते कि किसका मिस्टेक है। सर, क्या आपके वर्करों को भी कुछ नुकसान हुआ है इसमें? वर्करों का जान हानि नहीं हुआ, मेरे वर्कर लोग तो बच गए। मेरे वर्कर लोगों ने दूसरे लोगों का लगभग 80 से 90 आदमियों को बचाया। उधर आगे जो गोडाउन है, पीछे जो शेड बड़ा है, वहाँ पे ही वो लोग ने पूरा लोगों को बचाया और वहाँ पे वो 3 दिन तक रहे। ना खाना खाया, ना पानी पीने को मिला। 2 दिन तक तो कंटिन्यूस उनको कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन पानी जब थोड़ा बहाव कम हुआ, तब जो ओनर थे मनीष भाई पटेल करके है, उन्होंने लोगों को सबको खाना वाना पहुंचाया, पानी वानी पहुंचाया। और उधर एक जो रहने वाला है हरेंद्र भाई करके, उन्होंने सब लोग को दिन रात खाना पीना जो भी था उसके पास, उसने जितना मेहनत था उतना करवाया है। सर आपको, जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।
दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो कि सर ने भी बताया कि अभी उनका यहाँ पे 30-40 लाख का यहाँ पे नुकसान हो चुका है और वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो नदी पुल होते हैं इनके बगल में ये कंपनी ना बनाए, वो अपनी सलाह दे रहे हैं दर्शकों। और चलते हैं आगे की ओर, आगे भी जो भी लोगों का जो भी नुकसान हुआ स्थानीय लोग का, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले और यहाँ के स्थानीय लोग से बात करने से पहले हम उन सर की कंपनी दिखा देना चाहते हैं। जैसे कि देख सकते हो उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में 30 से 40 लाख का यहाँ पे नुकसान हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जितना भी उनका जो भी सामान था यहाँ पे किस तरीके से बिखर चुका है पानी के कारण। यहाँ पे जो भारी मात्रा में यहाँ पे बाढ़ आई थी, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि बाढ़ जो है वो पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है और काफ़ी मात्रा में उनका नुकसान भी हुआ है। तो चलते हैं आगे की ओर। दर्शकों, अभी हम यहाँ पे एक लकड़ी का जो टिम्बर है यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो उनके कर्मचारी है वो हमारे साथ अभी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो कितनी भारी मात्रा में हो और पानी का जो पानी जिस तरीके से यहाँ पे बह रहा था उसका जो प्रभाव था वो कितना था। तो नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भावेश पटेल। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ पर जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पर आप मौजूद थे? नहीं, मैं तो हाजिर नहीं था, मेरे लेबर सब इधर ही थे और उसका वीडियो सब मेरे को भेजा था उसने। तो इधर कम से कम ज़मीन से 8 से 10 फुट ऊपर पानी जा रहा था। पूरा एक कंपनी का मशीन जो देख रहे हो आप, सब पूरा मशीन डूब के गया था, कुछ नहीं दिख रहा, खाली ऊपर का पतरा दिख रहा था। सर, यहाँ पे क्या क्या चीज़ का नुकसान हुआ है? चीज़ में तो मतलब समझ लो हमारे पास 75% हमारा मटेरियल था, वो सब बह के निकल गया। अभी ये 25% मटेरियल हमारा बचा हुआ है और 3-4 दिन से तो लाइट ही नहीं था। आज कनेक्शन लगाया है लाइट का। तो सर, यहाँ पे प्रशासन आई थी, यहाँ पे प्रशासन से आपको कुछ राहत मिली है यहाँ से? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी के ऐसा पूछने नहीं आया कि क्या राहत है, क्या नुकसान हुआ है, कुछ पूछने नहीं आया। तो सर, आप और आगे क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? अभी इसमें कौन क्या बता सकता है, ये नॉर्मल है, नेचुरली है, तो कौन क्या बोलेगा। जैसे कि सर, जैसे पानी के पास में यहाँ पे जो फैक्ट्री है, क्या उन्हें अपने पानी के नज़दीक में ये फैक्ट्री बनानी चाहिए कि फैक्ट्री नहीं बनानी चाहिए? ऐसे आपकी सलाह, लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं? अभी उसमें देखो, ये 60 साल से किसी का इधर आया नहीं इतना पानी। अभी इधर का पानी हुआ, डैम का इकट्ठा पानी आया तो कौन क्या कर सकता, किसी को पता नहीं था कि इतना, ये नदी भी देखो कितना नीचा है। तो अभी पानी अचानक से आएगा तो कौन बैठा के कंपनी बैठाना कि नहीं बैठाना कैसे पता चलेगा। इतने सालों में ये पहली बार हुआ यहाँ? हाँ, 60 साल में बाद में आया है, वो भी इतना नहीं आया है, फर्स्ट टाइम इतना आया है। तो काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है। तो दर्शकों, चलते हैं आगे की और आगे की आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि अभी भाई ने बताया कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ है 70% यहाँ पे उनका जो लकड़ियाँ थी वो सारी पानी में बह गई हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो चलते हैं आगे की और आपको आगे की जानकारी देते हैं। दर्शकों, अभी हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी भारी मात्रा में यहाँ पे नुकसान हुआ है। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे चलते बात करते हैं और आपको यहाँ की जानकारी देते हैं कि यहाँ पे किस किस चीज़ का यहाँ पे सामना करना पड़ा उनको पानी के कारण। तो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? हितेश भाई किको भाई प्रजापति। सर, मैं आपसे एक पहले सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब पानी का जब बहाव आया था तो कितनी मात्रा थी उसकी पानी का? 12:30 बजे के बाद हम लोग सोया था, फिर 1:30-2 बजे कोई आवाज़ आया, रूम डूबता है बस सामने अम्बतपुर पेट्रोल के बाजू में से। तो उठा देखा तो मेरा रिक्शा आधा बुड़ गया था। फिर मैं निकालने के लिए नीचे आया, पेट्रोल के बाजू में कमर जितना पानी हो गया, फिर उधर ही छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन रिक्शा वही दिन रात को दिखाई नहीं दिया, बुड़ गया। दूसरे दिन से हमको 4-5 बजे के बाद थोड़ा सा दिखाई दिया होड़ रिक्शे का। फिर रास्ते करते 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 रिक्शा पूरा खुला हुआ। यानी आप कहना चाहते हैं कि जब 12 बजे पानी आया था तो ये 12:30 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद पानी आया था? पता नहीं चला हम लोग को। 12:30 बजे के बाद पानी आया, पता नहीं चला। फिर ये सब लोग बुमा कर दिया। फिर हम लोग एक रूम वाला उठा, उसने बताया हितेश भाई पानी आया, ऑटो निकालो। कैंटीन से पीछे थोड़ा पानी में धक्का मनक गया तो इतना पानी हो गया। फिर मैं ऊपर बिल्डिंग में भाग गया। तो आपका टेम्पो यहीं पे खड़ा था? यहाँ पे। तो ये टेम्पो पूरा डूब चुका था? पूरा डूब चुका था टेम्पो। दर्शकों, मैं आपको थोड़ा टेम्पो दिखाना चाहता हूँ कि जो अभी टेम्पो डूब चुका था वो टेम्पो मेरे पीछे मेरे सामने यहाँ पे खड़ा है और देख सकते हो कि ये टेम्पो पूरा डूब गया था। तो दर्शकों, आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो पानी का जो बहाव तो कितनी मात्रा में था। डूब गया। बाद में ये जो दुकान वाला है वो सब सामान निकालने का, सब ट्रैक्टर लाने का, खाद सब बेचता है वो, तो खाली करने का, तो टेम्पो साइड पे पेट्रोल के पीछे बांध दिया हूँ। वापस पानी आ गया करके बांध के रखा हूँ मैं। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं क्या किसी मनुष्य को या किसी आदमी को यहाँ पे नुकसान हुआ है? अबे सुना है कि हुआ है। इधर कुछ बैल था वो मर गया, भैंस मर गया। इधर सामने फैक्ट्री में एक आदमी कैंची पे चढ़ गया था। 2 दिन बाद उसको पानी कम हुआ, रस्सी बांध के उधर से हम लोग लेके आया। मनहर भाई करके नाम था।
यानी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे नुकसान हुआ। तो सर ये पहली बार हुआ या पहले भी हो चुका है? कैरेट बेरेट सब ये सब बाजू बाजू वाला सब खराब हो गया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये पहली बार हुआ या पहले भी ऐसा हो चुका है? पहले हुआ नहीं, मेरी उम्र 66 साल की है, मेरे को मालूम नहीं, मैं पहली बार देखा हूँ भाई इतना बाढ़। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने शख्स ने बताया कि उनकी उम्र 66 साल हो चुकी है और उन्होंने ये जो आपदा है ये पहली बार देखी है। इस आपदा के कारण यहाँ पे काफ़ी पशुओं की भी जान गई है और दर्शकों यहाँ पे भारी मात्रा में नुकसान हुई है। हम आपको एक पेट्रोल पंप दिखाते हैं जहाँ पे काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पानी कीचड़ का जो बहाव है, आप देख सकते हो जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ थी, तो आप देख सकते हो कि दर्शकों यहाँ पे जब टेम्पू खड़ा था तो यहाँ पे और भी गाड़ियाँ खड़ी थी, वो भी यहाँ पे डूब चुकी थी। तो चलते हैं दर्शकों आगे की और आगे की आपको जानकारी देते हैं। दर्शकों, अभी हम एक गोदाम के पास आए हैं जहाँ पे खाद और सीमेंट जो सामान थे वो रखे गए थे और उनके जो कुछ ओनर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हम मारुति फर्टिलाइज़र से मैं बोल रहा हूँ। हमारा जो नुकसान है खाद का करीब 75 से 80 लाख का करीब है और दूसरा सीमेंट है, सीमेंट का भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। बाकी लिक्विड में है, अपना वाटर सोल्यूबल है, उसमें है, पेस्टिसाइड्स है, पतरा है, काफ़ी सारा नुकसान को उसका अंदाज हम कर नहीं सकते हैं। करोड़ों के करीब के ऊपर है, इसके नीचे है नहीं। और पानी जो आया है ये करीब हमारा पुल है, पुल के ऊपर से 12 से 15 फीट काफ़ी आया है। हमारे दुकान इतना लेवल के ऊपर है, उसके ऊपर भी 7 से 8 फुट पानी चढ़ा हुआ है। क्यों हमने फ्यूचर में देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा भी नहीं और हमको पूरा टाइम भी नहीं मिला कि 5-5 मिनट पे इतना पानी ज़ोर से बह रहा है कि आ नहीं पाए। और पानी इतना आ रहा था कि कुछ कल्पना के बाहर थे। और कितने आदमी हमारे फंस भी गए थे, उसमें 70 से 80 लोग इधर ही फंसे हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो प्रशासन, लोकल कर्मचारी हैं, क्या वो यहाँ पे आए थे आपसे, उन्होंने आपको यहाँ की जानकारी दी? हमारे को कोई जानकारी नहीं, कोई प्रशासन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि पानी आ रहा है, पानी का डैम से छोड़ा हुआ है, क्या नहीं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मतलब आपको बिल्कुल अलर्ट नहीं किया गया? कुछ भी नहीं, इसका कोई फर्क के लिए नहीं आया और कोई न्यूज़ भी नहीं है। ये हो जाने के बाद भी कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है? जी सर। जी सर, आप क्या बोलना चाहते हैं सर इसके बारे में? वही है, आज तक कोई आया नहीं। कोई नहीं आया आज तक कोई नहीं। ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये पहली बार हुआ है या पहले भी हो चुका है ऐसा? पहली बार इतना ये जेन्युइन हुआ है। सर, आप भी यहाँ के मतलब लोकल हैं सर? हाँ, यहाँ के लोकल। सर, आपका भी कुछ नुकसान हुआ है या आप सब साथ में ही? हमारा भी नुकसान है ना। तो आपका कितना नुकसान हुआ? वो अंदाजा नहीं है, सब खेत खलिहान सब खत्म हो गए। जो पेड़ है आम का पेड़ गिर गया, सब कुछ खत्म है। सर, इससे इस आपदा से पशुओं को भी कितनी हानि हुई है? मेजर जो पशुओं जो बंधे हुए थे, गाय भैंस, वो ऐसे ही मर गए, बंधे हुए रह गए। सर, किसी हम जा नहीं पाए क्योंकि पानी इतना था, 20-22 फुट पानी था, उसको हम छोड़ नहीं पाए, वो ऐसे ही मर गए। सर, यहाँ पे किसी इंसान को भी इस चीज़ का परेशानी का वो सामना करना पड़ा? कोई इंसान यहाँ पे सामना तो 100% करना पड़ा, लेकिन हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी था नहीं NDRF था, नहीं कुछ नहीं था। खाना भी ये लोग 24 घंटा बाद में खाना खाया। हम लोग ट्राई किए, कोई आया नहीं। वो मेन दिक्कत वही है। इतना हो जाने के बाद देखने तो आते कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सर, किसी आदमी की यहाँ पे मृत्यु भी हुई है पानी के कारण? हाँ, वो भी नहीं देखने आए हैं, लेकिन हुआ नहीं है, लेकिन कोई देखने नहीं आया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ के स्थानीय लोग ने बताया कि यहाँ पे उनको 70 से 80 लाख का नुकसान हुआ है और यहाँ की जो प्रशासन है उन्होंने यहाँ पे उनको अलर्ट भी नहीं किया। लोकल कर्मचारी भी यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे उनको पूछने तक नहीं आया कि उनका कितने भारी में मात्रा पे नुकसान हुआ है। दर्शकों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को ये सतर्क होना चाहिए, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोग को बताना चाहिए कि इन लोगों को कितनी यहाँ पे चीज़ों को, परेशानियों का सामना करना पड़ा दर्शकों। और ये आपदा में पशुओं को भी बहुत ज़्यादा हानि हुई यहाँ पे। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ किसी की मृत्यु तो हुई ही नहीं है, लेकिन लगभग दर्शकों ये यहाँ पे हो सकता है कि इस पानी के कारण किसी न किसी की तो मृत्यु हो ही चुकी होगी। तो चलते हैं दर्शकों आगे की ओर। हम आपको दर्शकों अभी कुछ ये शख्स है वो बताना चाहते हैं। जी सर, बोलिए। कल 3:30 बजे इधर अफवाह फैलाई कि डैम टूटा हुआ है। हम लोग यहाँ साफ सफाई कर रहे थे, सब मजदूर लोग भाग गए। तो वो काम कल का काम हमने आज किया है। और बाद में हम लोग ब्रिज पे गए, देखा पानी बढ़ा ही नहीं है, पानी कम हुआ है। तो वो भी जो आदमी थे सब चले गए, हमारा काम अधूरा रह गया। वो काम पूरा आज हम किए और हमको कोई न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। आधे घंटे बाद कुछ न्यूज़ आया कि भाई ये तो अफवाह है, ये है, वो है, लेकिन तब तक तो यहाँ सब चले गए थे। सर, इस अफवाह के पीछे कौन था?
वो आइडिया नहीं है। हम तो हमारा काम कर रहे हैं ना, कोई है ही नहीं, तो यहाँ कोई बताने आया नहीं, कोई सुनने आया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो अफवाह है वो फैलाई गई थी कि यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे इनको बिल्कुल भी यहाँ पे सूचना नहीं दी गई। तो चलते हैं आगे की और आपको आगे की जानकारी देते हैं। दर्शकों, अभी हम उनकी दुकान के बाहर आए हुए हैं। तो उनकी दुकान का कुछ नाम इस प्रकार से आप देख सकते हो, मारुति फर्टिलाइज़र। तो उन्होंने जैसे कि बताया था कि उनका 70-80 लाख का नुकसान हो चुका है और उनके जो दुकान में काफ़ी सारी जो परेशानी है, मिट्टी विट्टी पानी के कारण वो आ चुकी थी। तो उसको साफ़ कराने के लिए वो अपने साथ कर्मचारी को लेके आए थे, लेकिन एक गलत अफवाह की वजह से, जैसे कि एक गलत अफवाह आई थी कि जो बांध है वो टूट चुका है, उसके कारण जैसे इनके कर्मचारी को सूचना मिली तो वो तुरंत इस अफवाह को सुनते ही वो तुरंत यहाँ से भाग गए। दर्शकों, मैं प्रशासन से यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी परेशानियों का सामना ऐसे ना करना पड़े ऐसे लोगों को। चलते हैं आगे की ओर, आगे की आपको बताते हैं और भी जानकारी देते हैं। मेरे पीछे देख सकते हो कि जो इको है वो एकदम वहाँ पे पलट चुकी है, उसका बहुत नुकसान हो चुका है। और वो इको जो थी वो उस रोड पे खड़ी थी। मेरे सामने की तरफ आप देख सकते हो कि सामने एक रोड है, उस रोड से पानी का तो यहाँ पे इस तरह का जो लेवल था वो कम था, लेकिन बहाव जो उसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो आप देख सकते हो कि बहुत मात्रा में यहाँ पे नुकसान हुआ है लोगों का। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज की कवरेज में हमने आपको जो आज की जो खबर है वो हमने आपको बताया कि किस तरीके से नदी के किनारे बसी हुई कंपनी का कितना भारी में नुकसान हुआ। उसी तरह उसके बगल में जो पेट्रोल पंप था वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे मैंने 60 साल में ऐसी पहली बार देखा है, ऐसी जो आपदा आई वो पहली बार आई है। दर्शकों, उन्होंने आज तक ऐसी आपदा नहीं देखी थी। और यहाँ के जो लोगों का है वो यहाँ का प्रशासन से वो अपनी मांग कहना चाहते हैं कि उनको अगर ऐसी आपदा आए तो वो सबसे पहले उनको अलर्ट कर दे, ताकि वो जो उनका कीमती सामान है वो अपना सामान निकाल के व्यवस्थित तरीके से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सके। जैसे कि दर्शकों, उन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो बांध का पानी है वो छोड़ने से यहाँ पे भारी मात्रा में आपदा आई और उस आपदा से यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करना पड़ा। उन लोगों का ये कहना है कि प्रशासन उनको जब ऐसी आपदा आए तो जब भी बांध का पानी अगर छोड़ना हो तो ऐसे लोगों को अलर्ट किया जाए, ताकि यहाँ के जो स्थानीय जो लोकल लोग होते हैं वो अपना कीमती सामान यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पर शिफ्ट करें। दर्शकों, ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। मैं रिपोर्टर रोहित और कैमरामैन पृथ्वीराज के साथ आप सभी का धन्यवाद।